नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तबलीगी जमात के कारकुनों को बली का बकरा बनाया गया, एफआईआर कलादम। बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच के सख्त रिमार्क। बददियानत मीडिया के प्रोपेगेंडे और मकासिद पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के खदशात दुरुस्त साबित हुए। रियासत व अजला में अवामी नक्लो हरकत व सामान की मुंतकली को ना रोका जाए। अनलॉक 3 के कवायद की पाबंदी करने रियासतों को मरकज की हिदायत। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में गैर मामूली इजाफा। मजमूई केसेस 1 लाख से तजावज, अमवात भी 744 हो गई। श्रीसेलम पावर प्लांट में जाँ बहक हुई जुरतमंद और काबिल उज़्मा फातिमा को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खराज। अफराद खानदान से मुलाकात और पुरसा। वाक़े की जामे तहकीकात का हुकूमत से मुतालबा। और राशन के चावल की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी का एक और रैकेट बेनकाब। 2 अफराद गिरफ्तार, 4 ता 5 टन चावल जब्त। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने तबलीगी जमात के कारकुनों के खिलाफ दाखिल की गई एफआईआर को कलअदम कर दिया है। हाईकोर्ट ने कोविड-19 के तनाजुर में तबलीगी जमात के खिलाफ मीडिया की तरफ से चलाए गए प्रोपेगेंडे को बददियानती पर मबनी करार दिया। अदालत का कहना था कि तबलीगी जमात के बैरूनी कारकुनों को बलि का बकरा बनाया गया है। अदालत ने कहा कि एक सियासी हुकूमत वबा और आफत से खुद को तनकीदों से बचाने के लिए बली के बकरे की तलाश करती है। तबलीगी जमात के कारकुनों को उसी तरह बली का बकरा बनाया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से तकरीबन 29 से ज्यादा तबलीगी जमात के बैरूनी कारकुनों के खिलाफ दाखिल की गई एफआईआर को कलअदम किया गया। एफआईआर में गैर मुल्की कारकुनों पर टूरिस्ट वीजे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम था। इसके साथ साथ इन कारकुनों पर दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज निजामुद्दीन के प्रोग्राम में शिरकत का भी इल्जाम लगाया गया था। पुलिस की तरफ से इन कारकुनों पर अलग अलग मसाजिद में रहने, लॉकडाउन अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए नमाज अदा करने के इल्जाम लगाए गए थे और केस दर्ज किया गया था। जस्टिस टीवी नलवाड़े और जस्टिस एमजी सेवलिकर की बेंच ने 3 मुख्तलिफ दरखास्तों की समाअत की। ये दरखास्तें एवरी कोस्ट, घाना, तंजानिया, जिबूटी, बेनिन और इंडोनेशिया के कारकुनों की तरफ से दाखिल की गई। दरखास्त गुजारों ने अपनी दरखास्त में कहा था कि वो हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूरा वीजे पर हिंदुस्तान आए थे ताकि यहाँ की तहजीब, रिवायात, मेजबानी और ग़िज़ा से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनकी मुकम्मल तिब्बी जांच करवाई गई। इस वक्त उनका नमूना मनफी आया और उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया गया। अदालत को यह भी बताया गया कि जब वो अहमदनगर पहुंचे तो उन्होंने जिले सुप्रीटेंडेंट को अपनी आमद के बारे में इत्तला दी। क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था, ट्रांसपोर्ट का निजाम बंद था, होटल्स और लॉज बंद थे, उन्हें मसाजिद में पनाह लेनी पड़ी। दूसरी तरफ अहमदनगर के एसपी की तरफ से अदालत में यह कहा गया था कि ये कारकुन मुख्तलिफ मकामात पर गश्त कर रहे हैं और इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, लेकिन अदालत की तरफ से इन तमाम दलीलों को मुस्तरद किया गया। वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि तबलीगी जमात के कारकुनों को बलि का बकरा बनाया गया है। जस्टिस नलवाड़े का यह कहना था कि तबलीगी जमात मुसलमानों की कोई अलहदा जमात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी तहजीब अतिथि देवो भव है, यानी कि हमारा मेहमान हमारा भगवान जैसा है। अदालत की बेंच ने यह कहा कि दिल्ली मरकज आए गैर मुल्कियों के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया, जैसे कि यही लोग इस वबा के फैलने के लिए जिम्मेदार हैं। अदालत का कहना था कि तबलीगी जमात की सरगर्मियां 50 साल से ज्यादा अरसे से जारी हैं और ये पूरे साल जारी रहती हैं। अदालत ने कहा कि दुनिया भर से मुसलमान हिंदुस्तान आते हैं, दिल्ली की मरकज की मस्जिद जाते हैं, क्योंकि ये लोग तबलीगी जमात की इस्लाही तहरीक की तरफ मायल हैं। ये एक मुस्तकिल अमल है और ऐसा मालूम होता है कि दिल्ली में ऐसे मुसलमानों के क़याम के इंतजामात मौजूद हैं। अदालत ने कहा कि अपने मेहमानों, खास तौर पर इन दरख्वास्त गुजारों के मामले में ज्यादा हसास होने की जरूरत है। इनकी मदद करने के बजाय हमने उन पर इल्जाम लगाकर उन्हें जेलों में बंद कर दिया। इन पर सफरी दस्तावेजात की खिलाफ वर्जी और कोरोना वायरस फैलाने की जिम्मेदारी थोप दी गई। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिससे यह पता चलता है कि ये लोग इस्लाम की तबलीग कर रहे थे।
عدالت کا کہنا تھا کہ ملک کے کسی بھی شعبے میں ایسے کام جاری نہیں کیے تھے جس میں ہندوستانیوں سے یہ کہا گیا ہو کہ مساجد میں کسی کو رہائش فراہم نہ کی جائے۔ دوسری طرف صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ کے فیصلے پر کہا کہ میڈیا نے تبلیغی جماعت کو محض اس لیے بلی کا بکرا بنایا کیونکہ وبا سے نمٹنے میں بی جے پی حکومتوں کو تنقیدوں سے بچایا جا سکے۔ میڈیا نے تبلیغی جماعت کو اسی پروپیگنڈے کے تحت بلی کا بکرا بنایا اور اس پروپیگنڈے کی وجہ سے ہندوستان بھر میں مسلمانوں کو نفرت انگیز جرائم اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ بیرسٹر اویسی شروع سے ہی تبلیغی جماعت کے خلاف چلائی جا رہی مہم کے خلاف آواز اٹھاتے آئے ہیں اور میڈیا کے بعض گوشوں کی طرف سے تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کے پس پردہ مقاصد کو بھی بے نقاب کرتے رہے۔ بیرسٹر اویسی کی نمائندگی پر ہی تبلیغی جماعت کے کارکنوں کو کوارنٹین سے گھر جانے کی اجازت ملی تھی۔ مختلف مقامات پر پھنسے ہوئے تبلیغی جماعت کے کارکنوں کی گھر واپسی کو بھی صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی نمائندگی اور کوششوں سے یقینی بنایا گیا۔ خاص طور سے بعض میڈیا کی طرف سے کووڈ-19 کے سلسلے میں تبلیغی جماعت کے نام پر دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پروپیگنڈے کی کوئی فکر مت کریے۔ یاد رکھیے، بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کووڈ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اگر یہ میڈیا کے چینل کے ذمہ داران کووڈ کو مذہب سے جوڑ رہے ہیں تو سب سے گندے لوگ ہیں۔ ان کو انسانیت سے کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ صرف وقت کے حکمرانوں کی چاپلوسی کر رہے ہیں، اور میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے، جو کام اخلاص اور سچائی کی بنیاد پر 100 سال سے کیا جا رہا ہے، آپ کے جھوٹ سے، آپ کے ان سازشوں سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یقیناً ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ اگر میرے گھر میں یا میرے دفتر میں کوئی لوگ آتے ہیں تو میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں، ان کا تحفظ کریں، ان کو تمام سہولتیں فراہم کریں۔ یہ آپ بول سکتے ہیں کہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری تھی یا یہ کرنا چاہیے تھا، مگر یہ کہہ کر ایک تنظیم کو، ایک دین کو اس طرح سے پروپیگنڈا کرنا۔ مرکزی حکومت نے ان لاک 3 کے تحت ریاستوں کے درمیان اور ریاستوں کے اندر سامان کی منتقلی و عوام کی آزادانہ نقل و حرکت کے لیے دی گئی اجازت کی خلاف ورزی کی اطلاعات پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ داخلہ سیکرٹری اجے بھلا نے تمام ریاستوں کے چیف سیکرٹریز کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے کہا کہ ان لاک 3 کے تحت تمام ریاستوں اور ریاستوں کے اندر تمام اضلاع میں عوام کو ایک مقام سے دوسرے مقام جانے کی اجازت ہے۔ سامان کی منتقلی و ٹرانسپورٹ کی بھی اجازت دی گئی، لیکن یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ کئی ریاستوں اور ضلع کے حکام تحدیدات عائد کر رہے ہیں جو حکومت ہند کے جاری کردہ قواعد کے صریحاً خلاف ہے۔ غیر مجاز تحدیدات سے سامان کی منتقلی، سپلائی کی چین اور عوام کی نقل و حرکت متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے ریاستوں کے چیف سیکرٹری سے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ریاست کے اندر اور ریاستوں کے درمیان آزادانہ حمل و نقل برقرار رہے۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سری سیلم پاور پلانٹ میں خدمات کی انجام دہی کے دوران جاں بحق ہوئی اسسٹنٹ انجینئر عظما فاطمہ کی قابلیت اور جرات مندی کو خراج پیش کیا ہے۔ صدر مجلس نے ہفتے کے دن اعظم پورہ پہنچ کر مرحومہ کے والد عبدالحق اور دوسرے افراد خاندان کو پرسا دیا۔ اس موقع پر بیرسٹر اویسی نے کہا کہ عظما فاطمہ طالب علمی کے دور سے ہی محنت کرتی آ رہی تھی اور میرٹ کی بنیاد پر بھی انہیں سی بی آئی ٹی میں انجینئرنگ کے لیے نشست ملی۔ تلنگانہ جینکو میں بھی انہیں میرٹ کی بنیاد پر اسسٹنٹ انجینئر کی ملازمت حاصل ہوئی تھی۔ بیرسٹر اویسی کا کہنا تھا کہ عظما حادثے کے وقت سرنگ سے باہر نکل چکی تھی، لیکن اپنے ساتھیوں کو باہر نکلنے کا راستہ دکھانے کے لیے وہ واپس آئیں۔ عظما نے اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے دلیری اور جرات مندی کا مظاہرہ کیا۔ کچھ لوگ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن عظما فاطمہ نے دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ بیرسٹر اویسی نے اس حادثے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا تاکہ مستقبل میں ایسا حادثہ پیش نہ آئے۔ بیرسٹر اویسی نے حکومت سے درخواست کی کہ ایکس گریشیا کے علاوہ مہلوک ملازمین کے لیے جو اعلانات کیے گئے ہیں اس پر فوری عمل کیا جائے۔ صدر مجلس نے جینکو کے صدرنشین پربھاکر راؤ سے بھی مطالبہ کیا کہ ان اعلانات پر عمل کو یقینی بنائیں۔ اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر ایس ایم ابرار بھی موجود تھے۔ کل جو سری سیلم پاور پلانٹ میں جو حادثہ ہوا، جس کی وجہ سے 9 لوگوں کی جان چلی گئی، ان
9 لوگ جو کل اس حادثے میں ان کی موت ہوئی، انتقال ہوا، اس میں حیدرآباد پارلیمانی حلقے کی رہنے والی ہماری ایک قابل انجینئر بھی تھی، محترمہ عظمیٰ فاطمہ، جو وہاں پر ایک اسسٹنٹ انجینئر کا کام کر رہی تھی۔ میں آج یہاں پر اعظم پورے میں ان کے گھر آ کر ان کے والد جناب عبدالحق صاحب کو اپنی جانب سے، پوری عوام کی جانب سے ان کو تعزیت پیش کیا ہوں، اور یقیناً یہ بڑی غم کی بات ہے کہ کل جو سری سلم پاور پلانٹ میں حادثہ ہوا اس میں 9 لوگوں کی جانیں چلے گئیں، ایک ڈویژنل انجینئر بھی تھے۔ میں آج جناب عبدالحق صاحب جو مرحومہ کے والد ہیں عظمیٰ فاطمہ کے، ان سے ملاقات کیا، اور یہ بات شاید کسی کو بھی نہیں معلوم، ان کے والد صاحب جناب عبدالحق صاحب نے اور ان کے بھائی نے مجھے بتایا ہے کہ عظمیٰ فاطمہ ایک بہت ہی قابل اسٹوڈنٹ تھی، اور بچپنے سے وہ بہت زیادہ پڑھائی میں ان کی دلچسپی تھی، محنت کرتی تھی، اور اس کے نتیجے میں ان کو میرٹ کی بنیاد پر شہر حیدرآباد کا جو سب سے بہترین انجینئرنگ کالج ہے CBIT میں، ان کو میرٹ میں الیکٹرانک انجینئرنگ میں ان کو کورس کرنے کا موقع ملا، ایڈمیشن ملا، اور پھر اس کے بعد ان کو تلنگانہ جینکو میں وہ امتحان لکھی، اس میں کوالیفائی ہوئی، اور وہاں پر بھی ان کو میرٹ کی بنیاد پر یہ اسسٹنٹ انجینئر کی ان کو ملازمت ملی۔ ان کے والد جناب عبدالحق صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جو CCTV کیمراز اس پاور پلانٹ میں لگے تھے وہ بتا رہے تھے کہ عظمیٰ فاطمہ تو باہر نکل چکی تھی ایک ٹنل سے، مگر وہ دوبارہ واپس آئی، کیونکہ بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ کس ٹنل سے ان کو نکلنا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بہادری کا کام ہے کہ عظمیٰ فاطمہ نے واپس آ کر جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کی جان کو بچانے کے لیے، ان کو راستہ دکھانے کے لیے وہ واپس آئے۔ اس CCTV کیمرے میں یہ دکھ رہا ہے صاف طور سے کہ عظمیٰ فاطمہ دوبارہ واپس آ کر جو لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو نکالنے کی پوری کوشش کی، اس میں سے بعض لوگ نکل گئے، مگر افسوس کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کھو دیا اور عظمیٰ فاطمہ کی جان دوسروں کو بچانے میں چلی گئی۔ ہم حکومت تلنگانہ سے، خاص طور سے چیف منسٹر جناب کے چندر شیکھر راؤ صاحب سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو حادثہ ہوا اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے، اور تاکہ آئندہ اس طرح کا حادثہ نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جلد سے جلد جو اعلانات کیے ہیں، جو لوگ جن کی جانیں کل چلی گئی ہیں، اور عظمیٰ فاطمہ کے لیے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے 25 لاکھ روپے کے ایکسگریشیا کا اعلان کیا، اور عظمیٰ فاطمہ کی جو تنخواہ تھی وہ زندگی بھر اس کا پینشن ان کے افراد خاندان کو ملتا رہے گا، اور تیسری چیز جو ایک کمپیشنٹ اپائنٹمنٹ ہے ان کے کسی خاندان کے فرد کو دیا جائے گا۔ اب میں مطالبہ کرتا ہوں جناب پربھاکر صاحب تلنگانہ جینکو کے چیئرمین سے کہ جلد سے جلد یہ جو اعلانات حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں اس کو روب عمل میں لائیں، اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جناب عبدالحق صاحب کو، ان کے تمام افراد خاندان کو اللہ ان کو صبر دے، کیونکہ ایک غریب خاندان میں رہتے ہوئے اس بچی نے بڑی محنت کی، مرحومہ نے، اور محنت کر کے اپنے بل بوتے کے اوپر انہوں نے یہ نوکری حاصل کی، الیکٹرانک انجینئرنگ کیا حیدرآباد کے مایاناز انجینئرنگ کالج CBIT میں میرٹ کی بنیاد پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ ان کی مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچی ہم تمام کے لیے ایک بہادری کی مثال ہے کہ کیسے وہ اپنی ذمہ داری کو، آگ کو دیکھتے ہوئے انہیں نہیں بھولا، اور واپس جا کر اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔
अल्लाह इनकी मग़फ़रत करे और मैं ही पुरसा देने के लिए आज मरहुमा के घर को आया था। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने श्रीसलम पावर प्लांट आतिशदगी वाक़े में जाँ बाक़वी उज़्मा फातिमा के जनाजे में शिरकत की। मरहुमा की नमाज जनाजा मस्जिद मोहम्मदिया फतेह दरवाज़ा में अदा की गई। तदफीन कब्रस्तान फतेह दरवाज़ा अमल में आई। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मक्का कॉलोनी ताड़बंद पहुंचकर मरहुमा के वालिद और उनके बरादरान को पुरसा दिया। मस्जिद की तरफ से मुमकिन मदद का भी यकीन दिलाया। श्रीसलम पावर प्लांट में जुमे के दिन आतिशदगी के वाक़े में फौत हुए महकमे बरखी के डी श्रीनिवास गौड़ के चंपापेट में वाक़े मकान पर गम का माहौल देखा गया। वरंगल में पैदा हुए डी श्रीनिवास गौड़ तालीम के लिए अपने खानदान के साथ चंपापेट मुंतकिल हुए थे। 2002 में उन्हें महकमे बरखी में मुलाजमत मिली थी और 2003 में मंजुला के साथ उनकी शादी हुई थी। दोनों को राहुल और अक्षया 2 बच्चे हैं। जारी माह की 14 तारीख को सुरेंद्र गौड़ काम के लिए श्रीसलम पावर प्लांट गए थे। जुमे की सुबह वो वापस आने वाले थे, लेकिन हादसे में उनकी मौत की खबर आई। श्रीनिवास गौड़ के वालिद के साथ साथ उनके बच्चे और अहलिया भी जज्बाती देखे गए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो श्रीसलम बरखी प्लांट में हुए हादसे का मुशाहिदा और महलूकीन के अफराद खानदान से मुलाकात के लिए जा रहे थे। डंडी के करीब पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए अपोनोतला पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब तक वो बरखी प्लांट का मुशाहिदा नहीं कर लेते वो तब तक पुलिस स्टेशन में ही रहेंगे। उनका कहना था कि माहिरीन की जानिब से खतरे का इशारा देने के बाद भी जेनको के सीएमडी ने इस पर तवज्जो नहीं दी और न ही वजीर बरखी ने इसका जायजा लिया। लिहाजा इन दोनों को दफा 302 के तहत गिरफ्तार करते हुए जेल में डाला जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि वजीर बरखी को फौरी बरतरफ किया जाए। रेवंत ने कहा कि इसके लिए वजीर आला भी बराबर के जिम्मेदार हैं। इस हादसे में 9 अमवात हुई हैं, वो हुकूमत ने कत्ल किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर तहकीकात चल रही हैं तो पुलिस के साथ दौरा करने की इजाजत दी जाए। अहम अपोजिशन की हैसियत से पूरा अख्तियार है कि हम मुकाम हादसे का दौरा करते हुए हालात का जायजा लें और मुतासिर के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए उनकी हिम्मत दिलाएं। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में फिर एक बार गैर मामूली इजाफा हुआ है। हफ्ते की सुबह रियासती वजारत सेहत व खानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक 2474 नए केसेस दर्ज हुए हैं। जुमला केसेस की तादाद अब रियासत में 1,01,865 तक पहुंच गई है। हफ्ते की सुबह 7 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 744 हो गई हैं। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 78,735 बताई गई है। हफ्ते की सुबह 1,768 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 22,386 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 447, करीमनगर में 75, मलकाजगिरी में 149, रंगारेड्डी में 201, पेद्दापल्ली में 79, सिद्दीपेट में 92, वरंगल अर्बन में 123, वरंगल रूरल 22, संगारेड्डी में 72, नलगुंडे में 122, महबूब नगर में 49, खम्मम में 125, जगतियाल में 91, मंचिरियाल में 53, निजामाबाद में 153 और नागर कर्नूल में 52 केसेस दर्ज हुए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खिलवत ग्राउंड पर कोविड टेस्टिंग के लिए मोबाइल बस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि अब तक 55,000 से ज्यादा लोग वायरस से फौत हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में कोविड के केसेस में इजाफा हो रहा है और इस वायरस को रोकने के लिए अवाम को अपना टेस्ट करवाना चाहिए। यह टेस्ट मुफ्त किया जा रहा है। अगर किसी का टेस्ट मुस्बित आता है तो उन्हें हॉस्पिटल से फौरी रुजू किया जाता है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कोविड वायरस हमारे दरमियान में है और इसे रोकने के लिए सबसे बड़ा काम टेस्ट करवाना है। टेस्टिंग के जरिए ही इस वायरस को रोका जा सकता है। बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत की तरफ से कहा कि जहां कहीं भी टेस्टिंग मराकज कायम किए गए हैं उससे इस्तिफादा करें। इस मौके पर रुकने असम्बली मुमताज अहमद खान के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुस्तफा अली मुजफ्फर और महमूद कादरी भी मौजूद थे। अवाम की बड़ी तादाद ने इस मौके पर अपने मुआयने कराए। आज मुताल्लिक़ा रुकने असम्बली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब की नुमाइंदगी पर हल्क़े असम्बली चार मीनार खिलवत ग्राउंड में कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए एक मोबाइल गाड़ी का
यहाँ पर इंतज़ाम किया गया और उसका इफ्तिताह भी MLA साहब ने किया है। मेरी मीडिया के ज़रिए से आवाम तक एक पैगाम मैं पहुँचा रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तमाम से गुजारिश है कि आप ये कोविड-19 के वायरस के सिलसिले में आप बेहतर जानते हैं कि पूरे मुल्क में अब तक करीब 55,000 लोगों की मौत इस वायरस से हो चुकी है और रियासत तेलंगाना में 744 लोगों की अमवात सिर्फ कोविड वायरस से हुई है। और आज के जो तेलंगाना में जो आदाद व शुमार आए हैं, जिसमें ये बात बताई गई है कि जुमे के दिन जो टेस्टिंग हुई उसके जो नतीजे आए हैं, करीब 1200 के करीब लोगों को कोविड हुआ है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शहर हैदराबाद में या हमारे मुल्क में जहाँ कहीं भी हम रहते हैं या किसी ज़िले में रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस वायरस को रोकने के लिए अपना टेस्ट करवाएं। ये टेस्ट फ्री में हो रहा है और अगर खुदा ना खास्ता ये टेस्ट में ये बात मालूम होती है कि किसी को पॉजिटिव आया है, तो फ़ौरन उनका तिबी इलाज या अस्पताल से उनको रुजू करवाया जाता है। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि ये कोविड-19 का वायरस हमारे दरमियान में है और इसको रोकने के लिए सबसे अहम काम जो हम सबको मिलकर करना है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो ये है कि हम अपना टेस्ट करवाएं और टेस्टिंग से ही हम इस वायरस को रोक सकेंगे। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो सहूलत आज मुताल्लिक़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर खिलवत ग्राउंड में शुरू किया गया है, आप आइए या जहाँ कहीं भी जो हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ मुकामात पर ये टेस्टिंग करवाई जा रही है उसमें हिस्सा लीजिए। और कोविड वायरस को रोकने के लिए और एक और अहम बात यह है कि आप इस बात को समझिए कि ये कोई मायूब बात नहीं है कि अगर किसी को वायरस होता है, वायरस किसी को भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरे मुल्क में, पूरी रियासत में, तकरीबन पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना टेस्ट करवाइए। और फिर से मैं कह रहा हूँ, ख़ास तौर से जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, जो हमारी हामिला बेटियां बहन हैं, वो अपना टेस्ट करवाएं। जिनको डायलिसिस करवाना है वो अपना टेस्ट करवाएं। जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, क़ल्ब के अमराज का इलाज हो रहा है, जिनके फेफड़ों का इलाज हो रहा है या कैंसर का इलाज हो रहा है, वो ज़रूर अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर उनको पॉजिटिव होता है तो फिर उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। वज़ीर IT KT रामाराव ने कहा कि हैदराबाद फार्मासिटी सनत में मुकामी अवाम के लिए मुलाजमत के मौके पर तवज्जो दी जानी चाहिए। हैदराबाद में कायम फार्मासिटी जो दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा क्लस्टर बनकर उभरेगा, मुकामी अवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए इक़दाम करें। रियासती वजीर सबीत राजेंद्र रेड्डी, मुकामी रुकन असम्बली मंची रेड्डी किशन रेड्डी और वजीर सनत के आला अहदेदारों के हमरा प्रगति भवन में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर अहदेदारों ने वज़रा को आगाह किया कि फार्मासिटी के लिए मुकामी अवाम के ताउन से काम तेजी से जारी हैं। KTR ने हुकाम को हिदायत दी कि मुकामी अवाम के मफाद के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए इक़दाम करें। हुकाम को मशवरा दिया गया कि वो फार्मासिटी के लिए जमीन देने वाले खानदान को कम से कम एक मुलाजमत फराहम करने का जायजा लें। इस सिलसिले में सरगर्मियां शुरू करें। इस मकसद के लिए वो फार्मासिटी से मुतासरा खानदानों की एक फहरिस्त तैयार करें और उनकी तालीमी काबिलियत और दीगर तकनीकी काबिलियत का जायजा लें ताकि उन्हें तरबियत दी जा सके। मुकामी अवाम को तरबियत देने के लिए फार्मासिटी के आसपास के इलाकों में 2 ट्रेनिंग सेंटर्स कायम करने का फैसला किया गया। फार्मा कंपनियों की शिराकत के साथ जो इन तरबियती मराकिज के जरिए फार्मासिटी में सरमाकारी करेंगे, उनकी तवज्जो अपने मतलूबा मुलाजमत की काबिलियत और जरूरियात के मुताबिक तरबियती प्रोग्रामों को डिजाइन करने पर मरकूज रखनी चाहिए। KTR ने याद दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत ने कंपनियों और सरमाकारों को मुकामी अवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा करने वालों को खुसूसी मराहत देने के लिए पहले ही इक़दाम किए हैं।
इजलास में जयेश रंजन चीफ सेक्रेटरी वजारत सनत, TSISC के MD और रंगारेड्डी मेडिकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अलावा कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज और दूसरे ओहदेदार भी शरीक थे। रियासत तेलंगाना में मुसाबकती सेट इम्तिहानात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 31 अगस्त को ई सेट मुनक्किद होगा। सितंबर 9, 10, 11 और 14 को इंजीनियरिंग के लिए एम सेट होगा। सितंबर यानी कि 28 और 29 को एम सेट एग्रीकल्चर का इम्तिहान होगा। सितंबर 21 से 24 तक PG ई सेट, सितंबर 30 को और 21 अक्टूबर को आई सेट, 21 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को एड सेट, 4 अक्टूबर को लॉ सेट का इम्तिहान होगा। तेलंगाना अखिलती कमीशन के सदरनशीन मोहम्मद खमरुद्दीन ने श्रीसेलम पावर प्लांट में जाँ बहक हुई असिस्टेंट इंजीनियर उज़मा फातिमा को खराज पेश किया है। सदरनशीन कमीशन ने मरहुमा के घर जाकर उनके वालिद से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। कमीशन ने मरहुमा की खिदमत और प्लांट में फंसे दूसरे अफराद को बचाते हुए अजीम कुर्बानी दी जाने को मिसाली करार दिया। रियासत में गणेश चतुर्थी त्यौहार मनाया गया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में गणेश की मूर्ति बिठाकर अपने अफराद खानदान के साथ पूजा की। इस मौके पर अवाम को गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद दी गई। कोरोना वायरस की वजह से रियासत के तमाम गणेश मंदिर में हुकूमत की तरफ से पूजा का ऐलान किया गया था। उसी के तहत रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद के गणेश मंदिर में पूजा की। इस मौके पर मुकामी अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। साबिक रुकन पार्लियामेंट कविता ने अपनी खामगाह में अफराद खानदान के साथ गणेश मूर्ति की पूजा की। वाज़ेह है कि हुकूमत ने पहले ही ऐलान किया है कि कोरोना वायरस के पेश नजर इज्तिमाई तौर पर गणेश की पूजा पर पाबंदी आयद है। अवाम अपने घरों में पूजा करें। इसके लिए 1 लाख गणेश की मूर्तियां तकसीम की गई हैं। किशनबाग बलदी डिवीजन में कचरे की निकासी का अमल अंजाम दिया गया है। रुकन बल्दिया मोहम्मद सलीम ने बताया कि बलदी अमले की रुखसत की वजह से एक दिन कचरा नहीं उठाया गया था। 4TV की तवज्जो दिहानी के बाद सारे इलाके की सफाई करवाई गई है। रुकन बलदिया ने अपनी निगरानी में यह काम अंजाम दिया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के दरखास्त गुजारों में सीएम रिलीफ फंड के चेक तस्लीम किए और रियासती हुकूमत की स्कीम से 20 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक हासिल करने वालों ने मजलिस की सिताइश करते हुए जाफर हुसैन मेराज से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर्स और कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस ने राशन के चावल के गैर कानूनी जखीरे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनकी शिनाख्त भवानी नगर के साकिन फहीम और उसके साथी की हैसियत से की गई। दोनों के कब्जे से 4 था 5 टन का राशन का चावल जब्त किया गया। कम कीमत पर राशन का चावल खरीद कर इसे जायद कीमत पर फरोख्त करने का मंसूबा था। जब्त किए गए चावल को महकमे सिविल सप्लाईज के हवाले किया गया है। छतरी नाका पुलिस ने मंदिर में सरके की वारदात अंजाम देने वाले आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि जावेद ने 17 अगस्त को छतरी नाका कंदिकल गेट में वाक़े चित्रगुप्ता मंदिर में हंडी तोड़कर सरका किया था। पुलिस ने तहकीकात करते हुए जावेद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जावेद इससे पहले चादरघाट, हिमायत नगर, सरूनगर, काचीगुड़ा, सईदाबाद, मीरपेट और मलकपेट के हदूद में सरके की 25 वारदातों में मुलव्विस है। पुलिस ने सारिक के कब्जे से 30,000 रुपए की अशिया बशमूल 22,680 रुपए की नकद रकम जब्त की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तबलीगी जमात के कारकुनों को बली का बकरा बनाया गया। FIR कलादम। बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच के सख्त रिमार्क। बददियानत मीडिया के प्रोपेगेंडे और मकासिद पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के खदशात दुरुस्त साबित हुए। रियासत व अजला में अवामी नक्ल हरकत व सामान की मुंतकली को ना रोका जाए। अनलॉक 3 के कवायद की पाबंदी करने रियासतों को मरकज की हिदायत। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में गैर मामूली इजाफा। मजमूई केसेस 1 लाख से तजावुज। अमवात भी 744 हो गई।
श्री सेलम पावर प्लांट में जां बहक हुई जुरतमंद और काबिल उज़्मा फातिमा को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का खराज, अफराद खानदान से मुलाकात और पुरसा, वाक़े की जामे तहकीकात का हुकूमत से मुतालबा। और राशन के चावल की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी का एक और रैकेट बेनकाब, 2 अफराद गिरफ्तार, 4 ता 5 टन चावल जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।